वर्गीय फलों को बोलते हैं सिट्रस। हमने काफी सारे फ्रूट्स पढ़ लिए, अब मेन फ्रूट, बड़े बड़े फ्रूट बचे हैं। सिट्रस नींबू वर्गीय फल, सिट्रस। सिट्रस में ऐसा है कि ये सिट्रस एक ग्रीक भाषा का शब्द, सिट्रस इज ए ग्रीक टर्म, ग्रीक, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, भगवान के पेड़ का फल, फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री ये। और इसके बाद ये लिख करके आपको फिर लिखना बंद कर देना है, फिर मैं कहूं तब लिखना, भगवान के पेड़ का फल। सिट्रस एक ग्रीक भाषा, जैसे पोमग्रेनेट एक लैटिन वर्ड था, वैसे सिट्रस इज ए ग्रीक टर्म व्हिच मींस फ्रूट्स ऑफ गॉडली ट्री या फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री। पता ना ऑरेंज, वो ऑरेंज दो प्रकार का है, कितने प्रकार का? ऑरेंज दो प्रकार का है, सबको सुनना मेरे को, अब लिखो तब लिख लेना, अपन लिख के रहते हैं देर से। ऑरेंज, ऑरेंज एक ऐसा ऑरेंज है जिसका छिलका काफी लूज होता है, हाथ से छिलका उतार सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लूज स्किन ऑरेंज या लूज स्किन्ड ऑरेंज। क्या बोलते हैं? मैं इसको लूज स्किन ऑरेंज लिख रहा हूं। लूज का मतलब होता है ढीला, यानी कि उसका छिलका जो होता है काफी ढीला सा रहता है। दूसरा ऑरेंज होता है जिसको कहते हैं टाइट स्किन ऑरेंज। क्या बोलते हैं? टाइट स्किन ऑरेंज या स्किन ऑरेंज। मतलब इसके छिलके को हम लोग हाथ से नहीं उतार सकते हैं, मतलब हाथ से उतार तो लोग हैं लेकिन उतना व्यवस्थित तरीके से हम नहीं उतार सकते। तो दो प्रकार का ऑरेंज लिखा हुआ है, लूज स्किन ऑरेंज और टाइट स्किन ऑरेंज। लूज स्किन ऑरेंज वास्तव में कहलाता है मैंडरीन। क्या कहलाता है? इसको हम लोग मैंडरीन कहते हैं, लूज स्किन ऑरेंज को। जिसको आप लोग आज दिन तक संतरा कहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडरीन कहते हैं। और जो टाइट स्किन ऑरेंज है इसको हम लोग कहते हैं स्वीट ऑरेंज। क्या बोलते हैं? इसको स्वीट ऑरेंज, मीठी नारंगी क्या बोलेंगे? हाँ, इसको स्वीट ऑरेंज बोल दो, या इसको मीठी नारंगी बोल दो, या इसको माल्टा बोल दो, या उसको बोल दो मौसम्बी। क्या बोल दो? या तो इसको माल्टा कहते हैं या इसको बोला जाता है मौसम्बी। क्या तुम्हें याद रह सकता है? तो ये माल्टा, मौसम्बी, इतने सारे नाम इसके। और तीसरा आपके सिलेबस में अलग से फल है, उसका नाम है कागजी नींबू। क्या है? तो ये सिलेबस में 3 है, 12th की बुक में खाली 2 ही दे रखे हैं, फर्स्ट और लास्ट, बाकी सिलेबस में आपके सीधा नींबू वर्गीय फल लिखा हुआ है। तो ऑरेंज 2 प्रकार के हो गए, ऐसा ऑरेंज जिसका हम छिलका आराम से उतार पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैंडरीन कहते हैं, और जिसका नहीं उतार पा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्वीट ऑरेंज या टाइट स्किन ऑरेंज। तो एक तो हो गया लूज स्किन, एक कौन सा हो गया? टाइट स्किन, और एक कागजी नींबू। इनका हम यहाँ लिखेंगे बोटनिकल नेम, बोलो सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा ये किसका नाम हुआ? मैंडरीन का नाम हुआ। इसका बोलो सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, शाबाश। इसको कहते हैं सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। नींबू वर्गीय फलों का कुल क्या होता है? रूटेसी। तो नींबू वर्गीय फल चाहे 3 होंगे, तीनों की फैमिली रूटेसी ही होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो रूटेसी। इसकी फैमिली भी कौन सी है? रूटेसी। और इसकी फैमिली, इसकी बिलपत्र की भी कौन सी होती है? तो बिलपत्र भी इसी फैमिली में आता है। और रूटेसी फैमिली में जितने भी ज्यादातर फ्रूट्स हैं उनके गुणसूत्र संख्या होते हैं। तो इसमें भी 18, इसमें भी 18, और इसमें भी क्या है? 18। इनका उत्पत्ति है चाइना, चाइना भारत। क्या है गाइस? हाँ बोलो, चाइना, चाइना भारत। ठीक है ना? अपने इंडिया को आजकल भारत बोलते हैं। जब देश आजाद हुआ तब संविधान में लाइन लिखी थी, पहली लाइन क्या थी? इंडिया दैट इज भारत। क्या था? इंडिया दैट इज भारत। अब उसको बदल कर दिया भारत दैट इज इंडिया। मेरी बात समझे? तो इस भारत को भी अब जब आपके विदेश मंत्री, आप लोग अगर रुचि रखते हो तब की तो बात, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जब वो विदेश में कहीं पर भी भाषण देते हैं इंग्लिश में देते हैं, इंडिया शब्द नहीं बोलते, भारत क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। तो इंडिया भी बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं इंडिया का इंग्लिश शब्द हुआ, तो भारत बोलते हैं, भारत दैट इज इंडिया। पहले क्या है? इंडिया दैट इज भारत। ये फर्क पड़ गया। तो ये तीनों नाम, इसमें इसमें तो दिक्कत नहीं। बोलो स्वीट ऑरेंज, स्वीट साइनेंसिस, एस एस बोलो, स्वीट साइनेंसिस। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में इस नींबू को बोलते हैं एसिड लाइम। क्या बोलते हैं? इसको एसिड लाइम कहते हैं। और इसकी स्पेलिंग ओरेंटिफोलिया की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है, एयू, ओरेंटिफोलिया। तो एसिड लाइम का ओरेंटिफोलिया भी याद रह जाता है, तो नाम उल्टे फुल्टे नहीं होता। बोलो मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। बस इसको लिखना है। ये बोटनिकल नाम है, ये फैमिली है, ये गुणसूत्रों की संख्या, ये उत्पत्ति, ओरिजिन। देखो ओरिजिन 1 मिनट में लिख लोगे आप लोग। ओरेंटिफोलिया है। जब मैं लिखता हूं तब क्यों नहीं बोलते तुम? अरे इसको बेटा सही करना, हुआ गलती से हो गया ये। ओरेंटिफोलिया, ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया या ओरेंटिफोलिया। वो क्या बोलने में इसमें तुम्हारे रह गया, फोलिया लिखा पूरा? किस किसने? मैंने लिखा, वैसे लिख दिया था। किसने नहीं लिखा? उसको फोलिया करना वापस। ठीक, ओके। अब टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। बेसिक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ। शाबाश। किसी के छूटा नहीं, याद करो। हाँ 10 सेकंड। उनसे संबंधित नहीं है ऐसा प्रश्न आ रखा, और उसमें ऐसे आ रखे मैंडरीन आ रखा है, स्वीट ऑरेंज आ रखा, किन्नो आ रखा, एक कटहल आ रखा, फिर ऑप्शन में ए बी सी ए डी ऐसे ऑप्शन आने लगे। तो प्रश्न तो सरल ही आते हैं, पैटर्न बदला है। और अपने टेस्ट में पैटर्न तो पिछले 5 साल से यही चल रहा है, जो अब सुपरवाइजर में आएगा। आने वाले कुछ सालों में सुपरवाइजर में जो प्रश्न का पैटर्न आएगा वो अपने 5 साल पहले चल रहा है। अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ था पहले। अब लिखो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन। जब हमने बहुभ्रूणता की बात करी थी, वापस बहुभ्रूणता की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली
नींबू वर्गीय फलों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, ऐसे लिखो, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब बहुभ्रूणता को हम लोग बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनिक। ये बहुभ्रूणता अलग अलग में पाई जाती है, इसमें भी होती है, आम में भी होती है, जामुन में भी होती है, लेकिन जब सारे ऑप्शन में आ जाए तो अपने को क्या करना, सिट्रस करना है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल ही बहुभ्रूणता के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं, ज्यादातर इसकी प्रजातियां। अब मैं इसकी बहुभ्रूणता प्रजातियां कौन कौन सी वो भी आगे देखूंगा। तो इसकी इधर हम लोग लिखेंगे, बहुभ्रूणता की बात चल रही है, इसीलिए हम नींबू वर्गीय फलों में पहला पॉइंट लिखेंगे कि बहुभ्रूणीय प्रजातियां कौन कौन सी है। बहुभ्रूणीय, बहुभ्रूणीय प्रजातियां इसकी ऐसे कौन कौन सी स्पीशीज, वैसे तो जनरली सारी बहुभ्रूणीय होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक। बहुभ्रूणता को इंग्लिश में कहते हैं पोली एम्ब्रियोनिक, क्या बोलते हैं, हाँ, तो कुछ है पोली एम्ब्रियोनिक स्पीशीज। अब पोली एम्ब्रियोनिक कौन कौन सी है, तो पोली एम्ब्रियोनिक स्पीशीज इस प्रकार से है। नंबर 1 इज मैंड्रीन, मैंड्रीन को बोलते हैं सिट्रस रेटिकुलेटा, क्या कहते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा कहते हैं। दूसरा है स्वीट ऑरेंज, तो एक है स्वीट ऑरेंज, और एक कौन सी है, कागजी नींबू यानी कि एसिड लाइम, कागजी नींबू, कागजी नींबू, और एक है ग्रेप फ्रूट, क्या है, एक प्रजाति बहुभ्रूणीय है जिसका नाम है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट एक नींबू वर्गीय फलों की ही प्रजाति होती है, ग्रेप फ्रूट, सुन रहे क्या तुम लोग, ये सभी बहुभ्रूणीय है जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एक भ्रूणीय है, कैसी है, तो वहां से एग्जाम में प्रश्न आता है कि एक भ्रूणीय प्रजातियां इसकी कौन कौन सी। वैसे तो बहुभ्रूणता में याद रखना है, लेकिन एक भ्रूणीय भी आती है आजकल, तो एक भ्रूणीय प्रजातियां वो मैं याद करा दूंगा, लोड नहीं है। तो एक भ्रूणीय प्रजातियों को बोलते हैं मोनो एम्ब्रियोनिक, क्या बोलते हैं, मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज। अब मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज कौन कौन सी है, मैंने पहले एक ट्रिक बताई थी तुम्हें, सीपीटी, क्या है, सीपीटी एक ट्रिक है, इस सीपीटी से आप लोगों को याद रखना। क्या तुमने कभी सीपीटी नाम सुना, सीपीटी का मतलब कॉमर्स वालों के पेपर होता है, 12वीं में अगर किसी के कॉमर्स सब्जेक्ट है, ये याद रखना, ये आजकल ट्रेंडिंग है, 12वीं क्लास करते ही एक सीपीटी का पेपर होता है कॉमर्स वालों के, सीपीटी। सीपीटी का मतलब जो कोई सीए बनना चाहता है ना, सीए, तो सीए बनना चाहता है तो पहली परीक्षा यही होती है, इसलिए आपको याद रखना सीपीटी, लिख लो इसको, फिर इस पर थोड़ा इसको लिख लो, गुड। अब आगे बढ़ो, सिट्रीकल्चर, ऐसे लिखो, सिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर, नींबू वर्गीय फलों की खेती, आगे लिखो, नींबू वर्गीय फलों की खेती, सिट्रीकल्चर में लिखो नींबू वर्गीय फलों की खेती। सब ठीक है, एक एक करके जाओ, दो दो टीम बना के मत जाओ, टॉयलेट करने जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सबको जाना अलाउ नहीं, ऐसे कोई एक चला गया तो वापस अब 10 मिनट तक कोई नहीं जाए, किसी को बहुत इमरजेंसी है कि नहीं सर अब तो जानलेवा हो रही स्थिति फिर जा सकते। सिट्रीकल्चर में लिखो नींबू वर्गीय फलों की खेती, सिट्रीकल्चर कहलाती है, पता सबको, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। फिर लिखो एसिड, इसमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है, ये भी हमें पता है, एसिड है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रस में सिट्रिक एसिड होती है, कोई दिक्कत नहीं। एक मीठा नींबू भी आता है, उसको हम स्वीट लाइम कहते हैं, उसमें मैलिक एसिड होती है ज्यादा, बाकी इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड मेन, बस। अब लिखो तत्व, ये लिखने के बाद देखना कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें, तो 2-3 तत्व भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे। डन, सिट्रिकल्चर और सिट्रिक एसिड। अब हम लिख रहे हैं कौन से तत्व हैं, जो देखो तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व, सबसे पहला, नींबू वर्गीय फलों के अंदर जो कड़वाहट होती है, नींबू वर्गीय फलों में कड़वाहट, कड़वाहट होती है लिमोनिन एल्केलॉइड के कारण, तो ऐसे लिखो लिमोनिन एल्केलॉइड, लिमोनिन एक तत्व पाया जाता है, लिमोनिन एल्केलॉइड, लिमोनिन एल्केलॉइड, खाली लिमोनिन याद रखोगे तो भी काम चलेगा, इसके कारण नींबू वर्गीय फलों में जो कड़वापन स्वाद आता है वो लिमोनिन के कारण आता है, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये सिट्रस में बिटरनेस का कारण। इसके अलावा संतरा होता है मैंड्रीन, संतरा यानी मैंड्रीन, इसमें सुगंध होती है वेलेंसिन नामक तत्व के कारण, इसमें सुगंध होती है वेलेंसिन के कारण, इसे लिखो वेलेंसिन, सुगंध है इसमें वेलेंसिन के कारण, वेलेंसिन, ठीक है। और एक किस्म है संतरे की, नागपुरी संतरा बोलते हैं उसको, तो नागपुर संतरा जो किस्म है संतरे की, उसके अंदर एक तत्व पाया जाता है, एक रंग होता है उसमें टेंजरीन कलर, टेंजरीन कलर, इस टेंजरीन कलर का मतलब होता है किन्नू जैसा रंग, किन्नू जैसा रंग है, किन्नू रंग बोलते हैं इसको, किन्नू रंग मतलब पीला पीला नारंगी टाइप के कलर, तो उस कलर के पीछे जो पिगमेंट है उसका कारण नाम है क्रिप्टोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, ऐसे लिखो क्रिप्टोजेंथिन, ठीक है, क्रिप्टोजेंथिन, तो ऐसा है कि क्रिप्टोजेंथिन लिख लिया हमने। नागपुर संतरा जो किस्म होती है संतरे की, अच्छी किस्म है, उसका टेंजरीन कलर, ये कलर का नाम है टेंजरीन, टेंजरीन का मतलब किन्नू जैसा नारंगी रंग टाइप ही होता है, तो टेंजरीन कलर का जो पिगमेंट है उस पिगमेंट का नाम है क्रिप्टोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, तो नागपुरी संतरे में क्रिप्टोजेंथिन होता है, ऐसा अपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। बाकी लिमोनिन कड़वाहट और संतरे में सुगंध वेलेंसिन। फिर आगे बढ़ते लिखो प्रोडक्शन, उत्पादन, थक तो नहीं है, 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आती है, देखो नहीं आ रही फीलिंग, ठीक है, अच्छी बात। अरे तो अगर 2 घंटे तक तुम झेल पा रहे हो तो बड़ी बात है, बाकी 2 घंटे तक कोई भी टीचर लो क्लास दिक्कत आती, लेकिन तुम कौन रावण किसके साथ फेवरेट आती है वो रामायण का लेवल है भाई, वो रामायण देखने से तुम्हारा और संडे एक एपिसोड ध्यान से, जब हम छोटे थे
अपने छोटे थे तो रामायण में जब लड़ते थे तो मजा आता कि ये अब राम और रावण। उत्पादन लिखो भारत में सर्वाधिक, ऐसे लिखो भारत में, बस थोड़ी देर और ज्यादा कंट्रोल। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक में सबसे पहले है मैंड्रीन, ऐसे लिखो मैंड्रीन। सबसे ज्यादा मैंड्रीन का प्रोडक्शन आजकल हो गया मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा स्वीट ऑरेंज, मैंड्रीन, स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज और कागजी नींबू, कागजी नींबू, स्वीट ऑरेंज और कागजी नींबू, ये आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश में होते हैं ज्यादा। तो संतरा आजकल होने लग गया मध्य प्रदेश, पहले महाराष्ट्र अभी मध्य प्रदेश आ गया। फिर लिखो राजस्थान, राजस्थान में एक दो पॉइंट याद रखने, ज्यादा लोड नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक में इजीली लिखना आपको, सबसे पहले मैंड्रीन, मैंड्रीन, जो कि मैंड्रीन कहां पर है, मैंड्रीन है आपका झालावाड़, जिला झालावाड़। मैंने आपको एक पॉइंट पहले लिखा दिया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा फल होता है, संतरा ही बताया था। तो राजस्थान में सब फलों में बाकी सब होने वाला फल भी यही है। राजस्थान के कुल फलों में पहले नंबर पर कौन है, तो संतरा ही है। तो मैंड्रीन आपका यह संतरा होता है झालावाड़ में। फिर लिखो माल्टा और किन्नो, नींबू मत लिखना, माल्टा और किन्नो, किन्नो भी एक प्रकार का मैंड्रीन होता है। ये होते हैं श्रीगंगानगर, दोनों ही सबसे ज्यादा है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, ऐसे लिख दो बस, श्रीगंगानगर, माल्टा, किन्नो, श्रीगंगानगर। और फिर आगे चलो, संस्थान में आप लोगों को वापस नहीं लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, अपन कोई भी संस्थान वापस नहीं पढ़ेंगे। नानता फार्म कोटा में है बहुत सारी, तो पहले मैं लिखूंगा उसको, आपको देखना, रिपीट करना, लास्ट में लिखना उसको। यहां तक किसी का छूट रहेगा, गुड। तो अब लिखो इसमें, बीच में लिखना, मैं लिखूंगा उस पैटर्न में लिख पाओ तब तो आनंद ही क्या है, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे, इसलिए अब मेरे साथ रिपीट करोगे, लास्ट में लिख लेंगे, 3 मिनट लगेंगे लिखने में, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहली अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट स्पीसीज, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण प्रजातियां। नींबू वर्गीय फलों की 130 प्रजातियां से भी ज्यादा दुनिया भर में ढूंढ ली गई अब तक। उनमें से 3 तो हम पढ़ चुके हैं जो सिलेबस में है, कुछ और एक्स्ट्रा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आते हैं, इनके मूल ग्रंथ के रूप में काम में ले रहे हैं, अलग अलग उपयोग है। तो सबसे पहले वाली प्रजाति को हम लोग कहते हैं हजारा, क्या बोलते हैं, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो हजारा। नाम है सिट्रस मेडुरेंसिस, हाँ बोलो सिट्रस मेडुरेंसिस। मैं जो शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ ये आप लोग ध्यान रखना, बोलो सिट्रस मेडुरेंसिस। ये नींबू वर्गीय फलों की ऐसी प्रजाति है जिसका नींबू खाने लायक नहीं होता है, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, छोटा पौधा होता है, फल लगते हैं बढ़िया। तो यह एक अलंकृत प्रजाति है, क्या है गाइस, ये एक अलंकृत या शोभाकारी प्रजाति है। अभी फोटो दिखाऊंगा, इसको देखकर ही फीलिंग आती है, क्या, इसको देख के अच्छा लगता है। यानी कि इसको कहीं गार्डन में जब हम फूल लगाते हैं, जाली लगाते हैं, तो उसी तरीके से इस पौधे को लगाते हैं, क्योंकि इसके फल दिखने में काफी अच्छे रहते हैं। दूसरी प्रजाति है रंगपुर लाइम, क्या है गाइस, हाँ बोलो रंगपुर लाइम। रंगपुर लाइम को कहा जाता है सिट्रस लिमोनिया, क्या कहते हैं, हाँ शाबाश, बोलो सिट्रस लिमोनिया, सिट्रस लिमोनिया। एक होता है रफ लेमन, कौन सा, तो तीसरी प्रजाति जो है वो इसकी कहलाती है रफ लेमन, रुक्स नींबू, क्या बोलेंगे इसको, रफ लेमन की को हम कहते हैं जट्टी खट्टी, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे मैं लिख रहा हूं देखो, जट्टी खट्टी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है, गांव में इसको बोलते हैं जंबीरी, क्या बोलते हैं, अपने गांव में जमेरी बोलते हैं, बोलो सिट्रस जंबीरी, सिट्रस जंबीरी। तुमने गांव में कभी जमेरी शब्द सुना क्या, देसी बात जमेरी, तो जमेरी जो कहते हैं ना वो एक जंगली होता, खाने लायक नहीं होता, खट्टा होता, बहुत ज्यादा खट्टा संतरा कहते हैं उसको, तो ये रफ लेमन है, उसी को, ये वैज्ञानिक नाम जंबीरी है। तो जंबीरी से धीरे धीरे ये शब्द अपभ्रष्ट होता होता आज की तारीख में क्या हो गया है, जमेरी हो गया, जंबीरी से जमेरी कहते हैं गांव में, बाकी है जंबीरी। अगला है मीठा नींबू, बोलो स्वीट लाइम, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, नाम है बोलो सिट्रस लिमेटोइडस, लिमेटोइडस, सिट्रस लिमेटोइडस। अच्छा इसी प्रकार से एक होता है तहाती नींबू, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, बोलो तहाती नींबू, तहाती नींबू, तहाती नींबू को बोलते हैं सिट्रस लेटिफोलिया, क्या कहेंगे, हाँ तो तहाती नींबू का नाम होता है सिट्रस लेटिफोलिया, याद रह जाएगा, हम 2-3 बार पढ़ के याद करेंगे, ऐसी बात नहीं, बोलो लेटिफोलिया, सिट्रस लेटिफोलिया। 2-3 प्रजातियां और हैं, उनमें से एक दो हम अभी देख लेते हैं, देखो एक दो कलर और चेंज करता हूं, कलर चेंज करना अच्छा लगता है मेरे को, आदत भी पड़ गई। बोलो ग्रेप फ्रूट, अगला है बोलो ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट का नाम होता है सिट्रस पेराडिसी, क्या नाम होता है, हाँ बोलो सिट्रस पेराडिसी, ग्रेप फ्रूट। और एक ये 6वें नंबर पर अब लास्ट है, उसको हम लोग कहते हैं पुमेलो, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बोलो पुमेलो। वैसे इसको कहते हैं चकोतरा, पुमेलो को क्या बोलते हैं अपन, चकोतरा कहते हैं, सिट्रस ग्रैंडिस, नाम क्या है इसका, हाँ वेरी गुड, बोलो सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस ग्रैंडिस। इसका सबसे बड़ा फल होता है, नींबू वर्गीय फलों में सबसे बड़ा फल किसका होता है, इसी का होता है, बोलो सबसे बड़ा फल, ग्रैंड शब्द का ग्रैंड यानी बड़ा, बोलो सबसे बड़ा फल। तो एक बार इनको हम वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी से, बोलो हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस। जेट के एग्जाम में आया हुआ नींबू वर्गीय फलों की अलंकृत प्रजाति कौन सी है, तो हजारा। बोलो रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, सिट्रस जम्बेरी, चट्टी खट्टी, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसी, पोमेलो,
चकोतरा, सिट्रस ग्रैंडिस, सब सामान्य जानकारी में एक तो सिट्रस का फल प्रकार लिखो, फल प्रकार जो कि होता है हेस्पेरिडियम। सिट्रस का फल प्रकार लिखना है आपको हेस्पेरिडियम, सभी फलों का। सिट्रस का फल प्रकार होता है हेस्पेरिडियम और सिट्रस का खाने योग्य भाग क्या होता है? जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। तो ऐसे लिखो खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। सिट्रस के खाने योग्य भाग में लिखो जूसी जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। ठीक है, ये जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। तो आपको ये लिखना है सिट्रस का फल प्रकार हेस्पेरिडियम और खाने योग्य भाग है जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, सिट्रस। और फिर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखो फिर अपन एक नींबू बनाते हैं, ठीक है, तुम भी बनाना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं अपन, ये लिख लिया सबने, ये फल प्रकार हेस्पेरिडियम और खाने योग्य भाग है जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाना आपको। तो अपन यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक नींबू। क्या बनाएंगे? नींबू भी हो सकता है, वो संतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन है सिट्रस। जैसे ये बनाया था, सही नहीं? तो थोड़ा उधर ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया? नहीं, गलत बन गया। गलत बन गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इस बार बात बनने के चांस। अब ये सेट हो गया कुल मिला के। खाली समझाने के लिए बताऊंगा, जो भी आप लोग आज की तारीख में सिट्रस का फ्रूट देख रहे हो, उस सिट्रस के फ्रूट में बाहरी बाहर ये जो छिलका दिखता है, छिलका, उसको कहते हैं सबसे बाहर वाली परत। क्या बोलते हैं अपन? तो इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर का मतलब होता है सबसे बाहर वाली परत। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं इपिकार्प। क्या कहते हैं? हाँ, तो इस इपिकार्प को अपन टेक्निकली एक्सोकार्प भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इस इपिकार्प को हम लोग कहते हैं एक्सोकार्प। बाहरी बाहर की परत वैसे भी किसी फल की क्या कहलाती? इपिकार्प ही कहलाती। तो इपिकार्प को हम लोग एक्सोकार्प कहते हैं सिट्रस के केस में। और तकनीकी भाषा में इसका नाम होता है फ्लेविडो। क्या होता है? हाँ, बोलो फ्लेविडो। प्रश्न आएगा कि नींबू के बाहर का जो छिलका है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेविडो। उस पर तेल ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तेल ग्रंथियां पाई जाती है। और तेल ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? तेल ग्रंथियां। क्या मैंने ग्रंथियां शब्द सही लिखा? नहीं लिखा, ग्रे के ऊपर थोड़ी नहीं आती मात्रा, नहीं। ये लो तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स का मतलब वो जो कंपाउंड, कोई संतरा हम खाते हैं, कोई ज्यादा बोलता है आंख में, ये ले आंख में डाल देते हैं ये, तो उसको वो ऑयल ग्लैंड्स, तो वहां से निकलता है वो ऑयल। तो बाहर वाली परत क्या कहलाती है इसकी? कुल मिला के ये बाहरी बाहर जो देख रहे हो ये है इसका फ्लेविडो। ये अंदर जो सफेद देख रहे हो आप, व्हाइट, उसके जस्ट अंदर की साइड, फल को छिलके के अंदर की साइड होता है व्हाइट स्पॉन्ज के जैसा भाग, व्हाइट स्पॉन्जी भाग, व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन। इस व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन को हम पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीजोकार्प। यस, इसको बोलते हैं अपन मीजोकार्प, कहते हैं बीच वाला। मीजोकार्प को हम लोग कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं? मीजोकार्प को बोला जाता है एल्बिडो। ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं अभी कुल मिलाकर के। बाहर को तो है फ्लेविडो और एल्बिडो किधर है? अंदर। अंदर यानी सफेद वाला, ये अंदर ही अंदर तो एंडोकार्प है इसका, जो कि अपने को ध्यान में रखना। तो एल्बिडो अंदर, फ्लेविडो बाहर। बोलो ऐसे एल्बिडो, ऐसे अंदर। तो अंदर एल्बिडो, फ्लेविडो बाहर, याद रह जाएगा। लिखो इसको, ये लिखना है खाली। हाँ, बनाने में क्या लग रहा है? यूं करके बन गया। कुल मिला के याद रखना कि बाहर है फ्लेविडो और अंदर वाले को तकनीकी भाषा में एल्बिडो कहते हैं। कभी आ जाए तो ध्यान रखना आपने। क्लास में बहुत प्रॉब्लम आ रही है इवनिंग में, मैं बोल दूंगा अभी किसी को, ठीक है, कि शाम को चेक करें उसको। टॉपिक डालो प्रवर्धन, लगभग हमने पढ़ रखा था एक बैच में। तो प्रवर्धन के क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आ रहे ना एक्चुअली। क्या 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 में से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन पिछले टेस्ट के रिपीट भी हो सकता है। पिछला जो टेस्ट हुआ था उसके 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि वो मैंने पेपर बनाया तो क्वेश्चन भी 40 आ रहे मेरे। 8वें 9वें दोनों में सेम पेपर आएगा। पेपर है नहीं, किसके नहीं? अरे तो तुमको कौन ही पूछ रहा? चलो इधर देखो। तो प्रवर्धन में देखो, सबसे पहले एक तो है संतरा। संतरे को बोलते हैं मैंड्रीन। बताओ किससे होता है? टी बडिंग से होता है। मैंड्रीन का प्रवर्धन टी बडिंग से होता है। माल्टे को बोलते हैं स्वीट ऑरेंज। अब स्वीट ऑरेंज का किससे होता है? स्वीट ऑरेंज का भी टी बडिंग से होता है। इन माल्टे का और संतरे का दोनों का व्यवसायिक प्रवर्धन टी या शील्ड बडिंग से होता है। टी बडिंग को हम लोग बोलते हैं शील्ड बडिंग। और जो कागजी नींबू होता है उसका होता है बीज के द्वारा। इसे लिखो कागजी नींबू बीज द्वारा, कागजी नींबू बीज। तो बीज से ही इसका कमर्शियल प्रोपगेशन होता है। आज हमें बहुत अच्छी बातें पढ़नी है, आज हम बहुत लेवल वाली चीजें पढ़ेंगे पूरी क्लास के दौरान। धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रवर्धन में जब भी आप प्रवर्धन करते हो तो आपको मूल ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। सही बात, रूट स्टॉक चाहिए, मूल ग्रंथ तो चाहिए। तो मूल ग्रंथ हम लोग अब पढ़ेंगे कि मूल ग्रंथ है क्या और किस तरीके से काम में आता है। तो जब भी आप बडिंग करोगे तो मूल ग्रंथ तो चाहिए ना। तो बडिंग करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले एक देसी जो मूल ग्रंथ होता है उसके बीज को उगाते हैं। 6 महीने का जब पौधा हो जाता है तो उसके ऊपर फिर टी बडिंग करते हैं, जो भी अच्छी किस्म है उसकी। तो अब आप लोग लिखो मूल ग्रंथ, टॉपिक डाल दो मूल ग्रंथ, और 4-5 मेन मूल ग्रंथ है वो लिख लेते हैं, और फिर कुछ अन्य 2-3 मेन है, बाकी अन्य। ओके,
अब लिखो मूलवंत। बेटा टॉपिक साथ लिखना अलाउ रहेगा क्योंकि मूलवंत जो है वो मूलवंत मैंने आपको पहले लिखा दिया इसलिए लोड नहीं है। मैंने आप मूलवंत को रूट स्टॉक कहते हैं, रूट स्टॉक। सही बात है। प्रवर्धन वाला चैप्टर किस बेस ने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया ना तुम तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो ज्यादा लोड ही नहीं इसमें, तो फिर तो दो बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूलवंत में एक लिस्ट बना रहे अपन, तो यहां पर तो अपन लिखेंगे मूलवंत का नाम। जैसे पहले वाला मूलवंत है उसका नाम है रंगपुर लाइन। क्या नाम है? हाँ, तो ऐसे लिखो रंगपुर लाइन। और इसका नाम आपको याद नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि कल बता दिया मैंने। बताओ क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं सिट्रस लिमोनिया। इसका नाम है स्टूडेंट्स सिट्रस लिमोनिया। तो ये लो सिट्रस लिमोनिया। क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता याद रखो तो इसमें ट्रिस्टेजा वायरस नहीं लगता। एक वायरस है ट्रिस्टेजा, वो हम आज ही पढ़ेंगे। तो ये ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी है, ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी। ठीक है, तो ट्रिस्टेजा वायरस इसमें नहीं लगता, ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे इसको वापस। तो पहला है रंगपुर लाइम, अच्छा है, बेस्ट है राजस्थान के लिए। भारत में ज्यादातर यही काम में लेते हैं। और एक इससे थोड़ा एडवांस और है जो इससे भी ज्यादा काम में लेते हैं, उसका नाम है रफ लेमन। रफ लेमन जिसको कहते हैं जट्टी खट्टी। रफ लेमन को बोला जाता है स्टूडेंट्स जट्टी खट्टी, गांव में जमेरी बोलते हैं इसको, जट्टी खट्टी। ये जितने भी मूलवंत हैं इनके फलों को नहीं खा सकते। ये फल खाने के अंदर बहुत सारे खट्टे कड़वे होते हैं, तो इनको खा नहीं सकते, खाली इनको मूलवंत के रूप में काम में लेते हैं। सिट्रस जम्बीरी, सिट्रस जम्बीरी, बस। अब इसकी क्या क्या खासियत है? एक तो इसमें गमोसिस बीमारी नहीं लगती। गमोसिस का नाम आपने सुन रखा है, हम आज पढ़ेंगे। रोग होता है गमोसिस, तो गमोसिस तो इसमें नहीं होता, गमोसिस प्रतिरोधी। तो ये तो रहा गमोसिस प्रतिरोधी। दूसरा इसमें ट्रिस्टेजा कम लगता है, ट्रिस्टेजा। और एक बीमारी और होती है ट्रिस्टेजा व एक्सोकोर्टिस, बीमारी का नाम है एक्सोकोर्टिस। ये दोनों रोग है, ये इनके प्रति सहनशील है। एक्सोकोर्टिस सहनशील, सहनशील। यानी कि इसमें गमोसिस तो बिल्कुल नहीं लगता, और ट्रिस्टेजा वायरस और एक्सोकोर्टिस कम लगते हैं, सहनशील लिखा मैंने, कम लगते हैं। ठीक है, और क्या खासियत है? सबसे अच्छा यही माना जाता है राजस्थान में, उत्तर भारत में या शुष्क क्षेत्रों में, ये सबसे अच्छा राजस्थान हेतु, हेतु सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त, राजस्थान हेतु सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त। बस ये दो मूलवंत है, यही आपको याद रखने, मेन दो ही, इसलिए दोनों को इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं कि कौन कौन से राजस्थान में काम में लेते हैं। दो दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, तो रफ लेमन को ज्यादा प्राथमिकता देनी। तो रफ लेमन या 2012 सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में या शुष्क क्षेत्रों में संतरे माल्टे के प्रवर्धन के लिए कौन सा मूलवंत काम में आता है? तो रफ लेमन आता है। सिट्रस जम्बीरी था ऑप्शन, देख रहे हो तुम, सिट्रस जम्बीरी। सीट की जरूरत नहीं है यहाँ, सीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कह रहा हूँ सीट की जरूरत नहीं पड़ती, चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि मैं भी क्या उल्टा पुल्टा क्रम लिखा देता हूँ कभी कभी, तो फिर क्या तुम लोग ढूंढते रहते हो नहीं? पुराना कैसे कवर करोगे? घर पे ऑनलाइन तो देख रहे थे क्लास, फिर क्या दिक्कत है? कुछ हड्डी वड्डी थोड़ी टूटती कुछ। हाँ फिर ठीक, हाँ हाँ तो लग जाती है। देखो कभी भी साधन चलाए तो ध्यान रखें, कभी भी कोई भी साधन चला रहे हो तो धीरे चलाओ, लेकिन नए युवाओं को पता नहीं रहता। अब आपकी गलती नहीं इसमें तो, खैर इसमें तो बोले अच्छा। हाँ हाँ गाड़ी पार्क करके भाई साइड में खड़ा था और एक लेडी आई स्कूटी लेकर के टक्कर है। वो आदमी एक लेडी ने, वो पता नहीं कौन सा चुटक लाता है, एक लेडी ने वो आदमी पे केस कर दिया कि भैया जो है टक्कर मार दी। नहीं, हाँ आदमी ने केस लगाया कि लेडी ने सर मेरे को जो है टक्कर मार दी। तो तुमने कहा तुम क्यों सड़क पे तुम ढंग से नहीं खड़े होंगे? सड़क में क्या सर, मैं तो खेत में काम कर रहा था मैं है। ये है। चलो अब लिखो अन्य, ये किसी छोटा आज करो, 5 सेकंड और जल्दी लिख। राजस्थान है तो सबसे अच्छा कौन सा है? तो रफ लेमन। हालांकि ये दोनों अच्छे हैं, दोनों में से प्राथमिकता देनी है तो रफ लेमन। अब लिखो अन्य, अन्य में कई सारे हैं, उनमें से मेन लिखा रहा हूं। देखो अन्य मूलवंत कौन कौन से हैं? तो अन्य मूलवंत में सबसे पहला लिखो क्लियोप्टेरा, पहला लिखो क्लियोप्टेरा, क्लियोप्टेरा। दूसरा है सोह सरकार, इंग्लिश में लिख रहा हूं सोह सरकार, क्लियोप्टेरा सोह सरकार, सोह सरकार, क्लियोप्टेरा सोह सरकार। इसके अलावा भी और है दो तीन, एक दो और याद रखो। जैसे एक है ट्रोयर सिट्रेंज, ट्रोयर सिट्रेंज। ये ट्रोयर सिट्रेंज एक बोन मूलवंत है, बोना है, इसकी खासियत है ये छोटा होता पौधा इसका, तो बोना मूलवंत है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको किन्नों के लिए ज्यादातर काम में लेते हैं, किन्नों हेतु। किन्नों हेतु भी कब काम में लेते हैं? जब उसको एचडीपी में लगाना हो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग 1.8 इंटू 1.8 मीटर। वैसे सिट्रस को कितनी दूरी पे लगाते हैं? 6 इंटू 6, लेकिन इस मूलवंत को हम लोग लगाएंगे तो किन्नों को लगा सकते हैं अपन 1.8 इंटू 1. इतना हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किन्नों के लिए बोने के केस में, बाकी तो किन्नों के लिए भी वही लेना, रफ लेमन और रंगपुर लाइन। किन्नों को अगर आप एचडीपी में लगाते हो तो ऐसे केस में ट्रोयर सिट्रेंज ले सकते हैं, चांस है कम बहुत पूछे जाने का। एक है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट ऑरेंज। ट्राइफोलिएट ऑरेंज ये एक यूरोप साइड का मूलवंत है, मेन इसका मूल उधर है, अपने इधर भी लगाते हैं। ठंडा, ठंडी जलवायु में होता है तो बोना है, ये भी बोना है। ठंड प्रतिरोधी है, ठंड को सहन करने वाला, ठंड प्रतिरोधी। इसमें भी ट्रिस्टेजा वायरस नहीं लगता, ये ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा और निमेटोड भी नहीं लगता इसमें, तो ट्रिस्टेजा व निमेटोड प्रतिरोधी,
ट्रिस्टेजा वह निमेटोड प्रतिरोधी, निमेटोड प्रतिरोधी है, मतलब नहीं लगता उसको। ट्रिस्टेजा और निमेटोड रेजिस्टेंट, तो ये भी ट्रिस्टेजा हो गया, पहले ऊपर वाला भी ट्रिस्टेजा हो गया था, ये भी ट्रिस्टेजा प्रतिरोधी, ये भी बोना है। एक और लिख रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है फ्लाइंग ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन सबसे बोना है। तो फ्लाइंग ड्रैगन के बारे में पॉइंट याद रखेंगे, अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक, सबसे बोना। तो ये तीनों मैंने बोने बोने एक साथ लिख दी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इजीली। तो एक तो है ट्रोयर सिट्रेंज, एक है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, एक है फ्लाइंग ड्रैगन, तीनों ही ड्वार्फ। इन तीनों में से सबसे बोना है फ्लाइंग ड्रैगन। सर आपको गांव पसंद है या सिटी पसंद है? अब पसंद तो क्या है, आदमी की पसंद से तो काम होने से आज की दुनिया, पसंद की तो क्या ही बात है, गांव अच्छे लगते हैं सबको, खुद का गांव सबसे अच्छा लगता है व्यक्ति। आपका गांव चाहे कैसा ही हो, जहां आपका जन्म हुआ है वो गांव सबसे अच्छा लगेगा, दुनिया का सबसे अच्छी जगह वही नहीं लगती? दोस्त, समाज, आज कितने ही बोलोगे यूरोप अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, वहां जाकर बस, वहां जाकर अकेला आदमी बसे तो उसको कितना कंट्रोल में रहना। जो आदमी दिमाग से बहुत ज्यादा मजबूत, वो आदमी देश छोड़ के दूसरी जगह स्टेबल हो सकता है। भावनात्मक अपने जैसे आदमी के लिए जगह नहीं विदेश में, अपन तो वहां जाए, उदयपुर आए तो तुमको घर वालों की याद आती, उदयपुर आए तो गाँव की याद आती, घर वालों की याद आती। अमेरिका जाओगे, उधर जाओगे, वो कभी भी भगा सकते। अभी कोरोना में देखा नहीं तुम, कोरोना में हर बाहर रहने वाले व्यक्ति ने गांव में मकान बना लिया। अभी तुम देखना गांव के अंदर पिछले 4 साल में डेवलपमेंट देखो तुम, कोरोना के जस्ट बाद से, कोरोना के बाद से सभी जो बाहर रह रहे हैं, बंबई रह रहे हैं, सूरत रह रहे हैं, हमारे गांव वाले गुजरात रह रहे हैं, सबको ये चीज पता चल गई कि गांव में आना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो सबने अच्छे अच्छे मकान बना लिए, जो पैसा संचित कर रखा था उसने पहले इन्वेस्ट किया गांव में, अच्छा मकान बनाओ, क्योंकि गांव में आएंगे तो रहेंगे ना। अहमदाबाद मकान बना रखा, बंबई में बना रखा, गांव में ही नहीं, तो पहले तो गांव, सब देखना हर गांव में ये हुआ। चलो अब लिखो करण खट्टा, एक लास्ट लिख रहा है ये करण खट्टा, करण खट्टा, करण खट्टा, ठीक है। तो इनमें से बड़े एग्जाम में तो देखो खूब आते हैं क्वेश्चन। सो सरकार 2 बार एग्जाम में देख लिया मैंने प्री पीजी वाले बच्चों को बोला कि बाकी तो आपको सबको पता चल जाएगा, सिट्रेंस तो सिट्रस का पता चल रहा है, ऑरेंज से भी पता चल रहा है, खट्टे मीठे सबसे पता चल जाता है, रंगपुर लाइम से भी नींबू का पता चल जाता है, लेमन से भी पता चल जाता है। ये रफ लेमन आया ना सुपरवाइजर 2024, सुपरवाइजर 2024 में मूल मंत्र को मिलान करो में आया था, तो इसका हिंदी उन्होंने लिखा रुक्स नींबू, क्या लिखा? रफ लेमन को लिखा रुक्स नींबू, लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो क्या लिखा हुआ वहां पे? रफ लेमन लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। सो सरकार भी आ सकता है, क्लियोप्टेरा भी आ सकता है, ट्रोयर सिट्रेंज, मेरे साथ रिपीट करो, क्लियोप्टेरा, सो सरकार, ट्रोयर सिट्रेंज, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, फ्लाइंग ड्रैगन, करण खट्टा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पता ये क्या है, ये कोई भी नर्सरी है, ये एक नर्सरी है गाइस, ये नर्सरी है जहां पर नींबू के पौधे, संतरे के पौधे तैयार किए जाते हैं। इस नर्सरी के 4 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से समझ रहे हो सब लोग? अरे बात नहीं, इधर देखो, इस नर्सरी के 4 हिस्से दिख रहे हैं अपने को। इस नर्सरी के पहले वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक ब्लॉक, क्या कहते हैं? यानी यहाँ आपने अभी तक जो मूलवंत पढ़े हैं वो लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है रंगपुर लाइम की लाइन, पूरी पूरी क्या लगी हुई है? ये है रंगपुर लाइम, ये रफ लेमन है, दिख रहा है? ये पूरी लाइन रफ लेमन की, ये ट्रोयर सिट्रेंज, करण खट्टा, ऐसे सभी मूलवंत लगे हुए वहां जो ज्यादातर प्रचलित है। वो पीछे लड़का बात कर रहा है, उसको बोल बाहर बैठ, बाहर बैठ जा, तो बात करनी तो बाहर बैठ, कोई बात नहीं करें, जिसको भी बात करनी वो बाहर बैठ करके बात करो, सही नहीं है? अब यहाँ देखो, ये है मदर प्लांट ब्लॉक, क्या है गाइस? मदर प्लांट ब्लॉक। अब मदर प्लांट ब्लॉक में अच्छी किस्मों के पौधे लगे हुए हैं। अगर संतरा है तो संतरे के पौधे, जैसे संतरा मान लो, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों की नर्सरी है तो सबके पौधे चाहिए वहां ओरिजिनल। ये नागपुर संतरा है, क्या है गाइस? ये नागपुर संतरा, नागपुर मेंटेन जिसको कहते हैं। इसके अलावा ये कोई माना कि किन्नो की कोई लाइन लगी हुई है, ये किन्नो, ये कोई लाइन लगी हुई है उसकी स्वीट ऑरेंज की, माल्टे की, माना कि किस्म का नाम है पाइनएप्पल। ऐसे अलग अलग ओरिजिनल किस्में लगा रखी हैं आप, ऐसा मैंने आपको एक बार पहले बताया था, वापस बता रहा हूं। ये नींबू है, माना कि नींबू की कोई वैरायटी है जिसका नाम है इंदौर सीडलेस, क्या है? ये सब ओरिजिनल पौधे हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं, ये सभी प्योर प्लांट्स, प्योर, समझ गए? प्योर में जैसे अपन भैंस लाते हैं तो प्योर मुर्रा देखते हैं, प्योर कौन सी, तो क्या मिक्स है, तो मिक्स का मतलब मिक्स ब्रीड है, लेकिन ये सारे के सारे प्योर प्लांट। ये कौन से हैं? मूलवंत। अब नर्सरी में कैसे पौधे तैयार होते हैं? जैसे किसी को 1000 पौधे तैयार किए, जैसे मैं गया, मैंने नर्सरी वालों को बोला भाई साहब 1000 पौधे चाहिए मेरे को संतरे के, संतरे के नागपुर संतरा चाहिए, अलग वैरायटी भी हो सकती है। तो वो क्या करेगा, अगर उसको रफ लेमन काम में लेना तो रफ लेमन ले रहा, जैसे तो रफ लेमन का जो पेड़ है, उस रफ लेमन के पेड़ पे बहुत सारे नींबू जैसे लग रहे हैं, मतलब संतरे लग रहे हैं, लेकिन वो संतरे खाने लायक नहीं, खट्टे हैं, क्या है? क्योंकि मूलवंत तो देसी होते हैं, तो ये खट्टे संतरे सब तोड़ेगा, फल पके हुए फल तोड़ेगा और इन फलों में से बीज निकालेगा। तो बीज निकालने के बाद में उनको थैली में लगाएगा। ये पहली नर्सरी, फर्स्ट प्राइमरी नर्सरी बोलते हैं इसको। तो इस नर्सरी के अंदर वो क्या कर रहा है, उस मूल ग्रंथ के बीजों को उगाएगा इसमें, क्या तुम समझ रहे हो? तो इसमें वो बीजों को उगा रहा है, उगने दो बीजों को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके अंदर उग रहे हैं बीज, ठीक है, बीज लगा दिए, थैली में लगा रखे, गमले में लगा रखे, तो ये यहाँ पे पौधा उग रहा है, बीज का अंकुरन हो गया। ये पौधा जब लगभग 6 महीने का हो जाता है तो इस पौधे को इस दूसरी नर्सरी में ले आओ। इस नर्सरी को हम लोग सेकेंडरी नर्सरी बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो ये पौधा वहां से उखाड़ करके यहाँ ले आए। अभी तक तो ये देसी है, नहीं है भाई, अभी तक तो ये मूलवंती है ना, तो मूलवंत वाला पौधा जो है ये देसी। तो अब ये 6 महीने का जब हो गया है प्लांट, इसको बाहर निकाल के बताता हूँ, ये 6 महीने का प्लांट। अब 6 महीने का प्लांट होने पर जमीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई, पतला होता है प्लांट, होता है पेंसिल थिकनेस जितना होता था ना, पेंसिल जितना था ना,
तो उसके ऊपर इस तरीके से टी आकार का चीरा लगता है, टी आकार का कट लगाते हैं। आपको नागपुरी संतरा के पौधे तैयार करने हैं तो नागपुरी संतरा के जो पौधे हैं वहां से छोटी छोटी टहनियां तोड़ करके लाते हैं और उनसे कलिकाओं को अलग कर लेते हैं, छोटी छोटी कलिकाओं को। समझ रहे हो, ये कलिका अलग कर ली तो उसमें से क्या करना है, टी आकार के चीरे में उस कलिका को फंसाना है। ऐसे ये कलिका फंसा लिया आपने बडिंग, और उसके बाद में उसको पॉलीथीन से एयरटाइट बांध देते हैं। जैसे ही ये यहाँ से पौधा फूटना चालू करेगा, 5-15 दिन हो गए और इस पौधे को यहाँ से काट देंगे, ये एक पौधा तैयार हो गया। मेरी बात को समझे, इसी प्रकार से सारे पौधे पे बडिंग कर देते हैं, रख देते हैं। जब ये व्यवस्थित तरीके से सेट हो जाता है, फूट जाता है, फिर किसान इसको ले जा सकते हैं। क्या तुम समझे? सभी विधियां से आम है, जैसे आम है तो आम के मूलवंत, आम के अच्छी किस्म कोई अल्फांसो, आम्रपाली, दशहरी, नीलम, जो भी किस्म है, तो आम के मूलवंत वाले पेड़ के कच्चे फल, मतलब फल पकने के बाद में फलों को तोड़ेंगे, आम की गुठलियों को इन थैलियों में लगे। आम की गुठलियां जब 6 महीने के पौधे हो जाएंगे तो उनके ऊपर हम लोग ग्राफ्टिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राफ्टिंग। किसके करेंगे? जो भी वैरायटी चाहिए उसके। क्या तुम समझे? ये सारी नर्सरी में ऐसे होता है, चाहे आप नानता फार्म, कोटा चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जिन जिन में मूलवंत लगते हैं उनमें यही तरीका। जहाँ कलम लगती है तो वहां तो मूलवंत चाहिए नहीं भैया, कलम लग रही है वहां तो क्या समझते हैं, कलम लगेगी वहां तो, जैसे कोई अंगूर है या इस तरीके जिसमें मूलवंत नहीं चाहिए, जैसे अंगूर में तो चाहिए होता है कभी कभी, लेकिन जैसे कोई आपके इसको क्या बोलते हैं, अनार है, उसमें मूलवंत नहीं चाहिए, तो अनार की सीधी टहनी, मात्र वृक्ष से टहनी तोड़ करके सीधी नर्सरी में कलम लगानी, सही नहीं, तो वो लोड नहीं। तो फिर डालो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड काफी सारी किस्में, आप में से कोई भी घबराएगा नहीं, ठीक है। इंप्रूव्ड वेराइटीज में से अपन बात करें उसी तरीके की किस्म आएगी, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन तुम्हारे सुपरवाइजर में नहीं आएगा। तो इंप्रूव्ड वेराइटीज में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम किसमें पढ़ने वाले, मैंडरीन की। मैंडरीन का नाम सुना, सिट्रस रेटिकुलेटा, मैंडरीन रेटिकुलेटा। इसके अंदर आने वाली किस्में मैं 1 मिनट के अंदर अंदर इनको लिख लूंगा, 30 सेकंड में, फिर उसके बाद तुम भी लिख लेना, तब तक तुम रिपीट करना मेरे साथ, ठीक है। बोलो कुर्ग, नंबर 1 बोलो कुर्ग लड्डू, कुर्ग लड्डू खासी, कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा, नागपुर मैंडरीन। ये 5 किस्में ये है, एक आगे हम लोग लेंगे। बोलो नागपुर मैंडरीन। नागपुरी संतरे को अपन क्या बोलते हैं, नागपुर मैंडरीन कहते हैं। नागपुर मैंडरीन का एक नाम है पोंकन, क्या है, हाँ, नागपुर मैंडरीन का नाम दूसरा नाम है पोंकन, ये बड़े एग्जाम आया क्वेश्चन है पोंकन। तो कुल मिला के 5 किस्में अपने को दिख रही है यहाँ पे। बोलो कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा, नागपुर मैंडरीन। इनमें से कुर्ग वैरायटी आपके दक्षिण भारत में फेमस, तो ये तो दक्षिण भारत में। खासी वैरायटी पूर्वी भारत में है, आसाम बिहार साइड में, पूर्वी भारत, या आप कह सकते हो असम वगैरह, असम। लड्डू नहीं, खासी के बारे में मैंने इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिखना था। कुर्ग नहीं, कुर्ग तो हो गया उधर, लड्डू नहीं खासी, तो खासी में अपने को लिखना है पूर्वी भारत या असम, असम है या फिर और इसके सराउंडिंग जो भी एरिया है उधर पूर्वी में हो गया सब। सतसुमा जापान की किस्म, सतसुमा सीडलेस, क्या है गाइस, सीडलेस का मतलब क्या होता है, बीज रहित, तो सतसुमा सीडलेस, तो ये एक सीडलेस वैरायटी, जापान की वैरायटी, कहाँ की है, तो बीज रहित, संतरे की बीज रहित किस्म का नाम बताओ, सतसुमा। ये नागपुर संतरा पूरे विश्व की सबसे अच्छी किस्म बताते हैं इसको, विश्व की सबसे अच्छी किस्म, समझ लो क्या, विश्व की सबसे अच्छी किस्म। क्या ये तुम्हें 5 किस्में याद हो जाएगी। अगली किस्म छठवीं है, किन्नो बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ, तो एक बार इसको सेट करेंगे, रिपीट करो, बोलो कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा नागपुर मैंडरीन, सतसुमा सीडलेस। दुनिया की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, अब लिख लो इसको, 5 किस्में लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5। घबरा रहे हो क्या तुम लोग, फिर क्या, सुबह जल्दी उठने में अब तो आदत पड़ गई, अभी तक भी जोर आ रहा है, हंस के उठो, रो के उठो, उठना तो तुम्हें पड़ेगी। 7 बजे लगा दूं क्लास, बोलो मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारे साथ लगा। अभी सर से बात कर लेता हूँ, अगर सेट होता है तो तुम्हारे साथ से। और मेरी रघुनाथपुरा क्लास में क्या, वहाँ लेट हो जाता हूँ रोज, मेरी पहली क्लास रघुनाथपुरा लगती है, तो लेट होते हो तो अपने कोचिंग में लेट जाने के पैसे करते हैं। पहली क्लास में पूरे दिन की जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें अगर कोई टीचर लेट जाता है तो पैसे करता है, तो क्लास लगाते रघुनाथपुरा, तो रघुनाथपुरा में सेट जाता हूँ तो फिर मैं लेट हो जाता हूँ, तो लेट हो जाता हूँ तो हर महीने के अच्छे खासे पैसे कट जाते हैं, उससे तो अच्छा है। ये 5 किस्में लिखी है संतरे की। अब लिखनी है आपको 6th, उसका नाम है किन्नो मैंडरीन, ऐसे लिखो किन्नो मैंडरीन, किन्नो मैंडरीन। किन्नो का नाम हमने सबने सुना हुआ पहले, तो किन्नो मैंडरीन जो है गाइस, किन्नो मैंडरीन, तो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको पता रहनी चाहिए। सबसे पहले तो किन्नो कोई छोटी मोटी बात नहीं करेगा कोई। किन्नो में यूं है कि ये किन्नो 2 प्रजातियों के बीच का संकरण है, वो दोनों प्रजातियां मैं यहां लिख रहा हूं, किन्नो की दोनों प्रजातियां आपको पहले बताई हुई है, एक तो किंग और एक है विलो लीफ, सही बात है, किंग और विलो लीफ, इन दोनों प्रजातियों के बीच में संकरण से किन्नो बनाया गया है। यही तुम्हारे सुपरवाइजर में इस बार क्वेश्चन आ रहा है। इस किंग को हमने बोला था सिट्रस नोबिलिस, टेस्ट में भी दे दिया शायद मैंने, इनको सिट्रस डेलिसियोसा, सिट्रस डेलिसियोसा, ठीक है। ये संकरण याद रखना, ये संकरण आपके इस एग्जाम में आएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026, किन्नो से क्वेश्चन आ सकता है, और ये संकरण ही आएगा सीधा ये वाला सिट्रस नोबिलिस। शायद मैंने ये लाइन वहां पर भी लिखाई, मैंने सुपरवाइजर 2026 वहां भी लिखाया था क्या, अपलन वाला, इसका मतलब मैं तुक्के नहीं लगाता, ऐसा नहीं मनाया जी लिख दिया 26, सोच समझ के बोला नहीं, बोलो नहीं तो कहीं भी लिख देता 2026, लेकिन व्यवस्थित लिख रहा हूँ, इसकी मतलब गारंटी नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, समझ गए। ऐसा नहीं कि तुम तो सर हम तो रिवीजन करके गए 26 ही पढ़ के चले गए, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा हो भी जाएगा तो तुम कौन सी मेरी पूजा करने लग जाओ, है करनी चाहिए वैसे पूजा, अगर ऐसा हो तो अगर ऐसा हो तो पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर स्टूडेंट, अब किन्नो मैंडरीन जो है ये 2 जातियों के बीच का संकरण, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंतरजातीय संकरण। क्या बोलते हैं, अंतरजातीय संकरण, 2 जातियों के बीच में, दोनों जातियां कौन सी, किंग विलो लीफ, अंतरजातीय संकरण।
इसको बनाया डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट ने। इसको विकसित किसने किया? तो इसको विकसित करने का काम किया गया था डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट के द्वारा। वैज्ञानिक है डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद किन्नो बनाया। किन्नो कोई सीधा नहीं बन गया, बहुत मेहनत लगती, बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद। ये जो डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट है, ये साइंटिस्ट कौन सी जगह पे थे? अरे यार, फ्लिपकार्ट वाला रोज सामान लेकर आ रहा है। ओके, तो डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट अमेरिका में साइंटिस्ट थे। तो अमेरिका में साइंटिस्ट थे, तो वहां पे जो जगह है उसका नाम है सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन। क्या है गाइस? सिट्रस एक्सपेरिमेंट, सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन, एक्सपेरिमेंट स्टेशन कैलिफोर्निया। कहां पर है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहां पर है बताओ? अमेरिका के अंदर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कैलिफोर्निया के अंदर इन्होंने बनाया था। ये इन्होंने बना तो 1915 में लिया था, 1935 में इसका व्यवसायीकरण हुआ था, कॉमर्शियलाइजेशन 1935 का होता। और ये फिर रिलीज हुआ खेती के लिए। फिर इसको 1959 में भारत में लाए लोग। 1959 में भारत में लाया गया। भारत में भी पंजाब, कहां पर? भारत में या पंजाब में लाया गया। तो वहां पर लाया गया लोगों के द्वारा। राजस्थान में इसकी खेती का बहुत कहां पर होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसा हम बात करते हैं। तो राजस्थान में ऐसे लिखो, अब लिख सकते हो आप लोग, लिख ही रहो, इसको लिख लेना। राजस्थान में ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है ज्यादा। यानी कि जो पंजाब हरियाणा का सराउंडिंग एरिया है, गंगानगर और हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़, सॉरी हनुमानगढ़, इसकी खेती खासकर उत्तर भारत में ही होती है। साउथ इंडिया में इतना इसका क्लाइमेट सेट नहीं, तो इसकी खेती उत्तर भारत में होती है ज्यादातर, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत। तो किन्नू का क्रॉस है मेन, तो बाकी एचबी फ्रॉस्ट वगैरह थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। सर मैं तो 500 बोलता हूं, तो 100 साल तक तो गाड़ी चली जाएगी। अब तो तेरे को क्या बताऊं, जितना जो वास्तविकता है ना उतना ही होना चाहिए। 500 साल कोई तुम्हारे पूर्वज कोई जिया क्या 500 साल? भाई जो 500 साल कोई, ये कोई व्यवहारिक बात थोड़ी नहीं। ये तो लोग हजारों बोल देंगे, फिर बोलने से नहीं होता सिस्टम। ऑरेंज की किस्में, स्वीट ऑरेंज की किस्में काफी सारी है, घबराना मत, 2-4 इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ। स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। अभी तो आप लोग किसमें पढ़ रहे हो? फलों की सब्जियों की आएगी तब लोड बढ़ जाएगा थोड़ा। स्वीट ऑरेंज को बोलते हैं मिंटर, इसको माल्टा मौसमी, मीठी नारंगी कहते हैं इसको, मीठी नारंगी। तो ऑप्शन में मीठी नारंगी आए तो उसको संतरा मत समझना। इसकी किस्में लिखो आप लोग, मेरे साथ लिखना अलावा इस बार। लिखो हेमलिन, हेमलिन जाफा, हेमलिन जाफा वेलेंसिया, हेमलिन जाफा वेलेंसिया, हेमलिन जाफा वेलेंसिया। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल युवराज, युवराज, ऐसे लिखो, हेमलिन जाफा वेलेंसिया, पाइनएप्पल युवराज। सतगुड़ी, 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 मुड़खेड़ वैरायटी, थोड़ी ऐसी नाम है अटपटे समय, इनमें से इंपोर्टेंट लगा दूंगा। मुड़खेड़ तो म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित, म्यूटेंट यानी उत्परिवर्तित होता है। और एक वैरायटी है वॉशिंगटन नेवल। नेक्स्ट वैरायटी इज वॉशिंगटन नेवल, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन नेवल, नेवल। श्यामोती सीडलेस, श्यामोती जो कि बीज रहित किस्म है। श्यामोती एक सीडलेस वैरायटी, तो श्यामोती सीडलेस याद रह जाएगा, श्यामोती सीडलेस। एक है ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड, ब्लड रेड माल्टा, सीधा माल्टा लिखो आगे ताकि याद रहेगी माल्टे की किस्म, ब्लड रेड माल्टा। ये क्या है कि रेड कलर का इसका रस होता है, ब्लड रेड माल्टा। उत्तर भारत में ही फेमस है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा है मौसम्बी, मौसम्बी ऐसे करके कुछ किस्म है। तो हेमलिन जाफा वेलेंसिया, ऐसे इनमें से इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। ये लाल सर्किल वाली सब इंपोर्टेंट है, वेलेंसिया, पाइनएप्पल, वॉशिंगटन नेवल, शामोती, ये 4 और ब्लड रेड, ये 5 किस्में। ये कम से कम याद रहनी चाहिए अपने को। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये पाइनएप्पल वैरायटी आई हुई है, पहले पेपर देखना पुराने। ये सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ रहा, पाइनएप्पल किसकी किस्म? पहला ऑप्शन उसमें है अनानास, तो अनानास कर देते हैं लोग। और चौथा ऑप्शन है स्वीट ऑरेंज। आज तो चलो मैं बताने लग गया स्वीट ऑरेंज इसको कहते हैं वगैरह, इंग्लिश बताता हूँ। जनता को पता ही नहीं स्वीट ऑरेंज माल्टा को कहते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं। अपने यहाँ कोचिंग में भी दिक्कत आती है, कई टीचर्स ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कहीं तो एक्सपर्ट, कहीं हिंदी वाले, शुद्ध हिंदी वाले, वो पूरी एनसीईआरटी शुद्ध हिंदी में लिखा। तो एग्जाम में तो इंग्लिश के टर्म आते हैं, टेक्निकल टर्म तो इंग्लिश में आते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो इंग्लिश को मानते हैं। तो उनको पता है, शुद्ध हिंदी पढ़ के वो घबराते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि है क्या, ऐसे उसका ट्रांसलेशन आता है। तो आप थोड़ी आप इंग्लिश भी बता रहा हूँ। हमने जगह जगह पर शब्द यूज कर रहे हैं, देखो स्वीट ऑरेंज, माल्टा, मौसम्बी, सब यही है। मीठी नारंगी भी, मैंने मीठी नारंगी शब्द में जानबूझ के बोल रहा हूँ 2 दिन से। मीठी नारंगी जो मैं बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आ रखा मीठी नारंगी का वनस्पति नाम क्या होता है। अब मीठी नारंगी का तुम्हें क्या पता मीठी नारंगी क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ोगे तो स्वीट ऑरेंज क्या है, तो ये बात। तो ये वेलेंसिया इंपोर्टेंट है, वेलेंसिया। और पाइनएप्पल हो गई, वॉशिंगटन में मुड़खेड़ म्यूटेंट, एमएम मुड़खेड़ म्यूटेंट, शामोती सीडलेस, उधर सतसुमा भी सीडलेस थी, लिख लिया सबने? इसको 10 सेकंड लगा। अब इसमें ट्रिक तो तुम घर पे बैठे होते ऐसे बैठे बैठे याद करने की कोशिश कर रहे हो, सब तो मत करो, लेकिन फिर भी कि हेमा को
ये देखो तुरंत आगे लाइट। तो कागजी नींबू जो है इसकी वैरायटीज देखो कौन कौन सी है। ये दोनों किस्में शीट के अंदर उल्टी लिख दी गलती से, तो जो शीट देख रहा है उसी के लिए मैंने पहले लाइन बोली थी। तो तुम शीट देख रहे हो इसका मतलब मैंने बोला ना कि गलत हो सकती थी, अब मैं कह रहा हूं वही लिखनी है आपको। अब कागजी नींबू की किस्में भी इसी पैटर्न में लिखनी है। तो सबसे पहली वैरायटी लिखेंगे हम कागजी नींबू में, लिखो चक्रधर। वैरायटी का नाम लिखो बेटा चक्रधर, विक्रम, चक्रधर विक्रम, प्रमालिनी, चक्रधर विक्रम, प्रमालिनी, जय देवी, जय देवी, जय देवी, तेनाली, जय देवी, तेनाली। और भी कई सारी किस्में मैं लिख रहा हूं सिस्टम से। कागजी, कागजी कला, कागजी, कागजी कला, कागजी कला, चक्रधर विक्रम प्रमालिनी जय देवी तेनाली कागजी, कागजी कला। इंदौर सीडलेस, इंदौर सीडलेस, सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, बारहमासी, बारहमासी, साई शरबती, साई शरबती। तो ऐसे करके जो है ये कुछ किस्में हैं इसकी। इनमें से ये जो चक्रधर लिखी हुई पहले नंबर पे, ये बीज रहित किस्म, सीडलेस, बीज रहित, चक्रधर सीडलेस वैरायटी। चक्रधर आराम से लिखो, चक्रधर बीज रहित। चक्रधर बीज रहित हो गई। अब एक नींबू के जैसे दिखने वाला लेमन होता है, हल्का सा लंबा वाला लेमन, तो ये वैरायटी लेमन की है। कागजी कला लेमन की वैरायटी है। लखनऊ सीडलेस की लेमन की वैरायटी, सिट्रस लेमन बोलते हैं, लेमन आपने गांव में देखा हुआ है। नींबू जो आप पढ़ रहे हो कागजी नींबू, वो तो गोल होता है बिल्कुल, और हल्का सा कागजी नींबू हल्का सा लंबा होता है ये। तो इनमें फर्क होता है, ये तो कागजी नींबू, ये लेमन, इसको सिट्रस लेमन बोलते हैं, सिट्रस ऑरेंज। तो लेमन लिख रहा हूं इसका मतलब लेमन की किस्म। तो हमारे क्या एक बुआजी है, वो बुआजी नींबू लाते थे पहले, हमारे बुआजी है, मेरे पापा के बुआजी, मेरे सगे बुआजी तो कोई है ही नहीं, तो वही बुआजी को हम बुआजी कहते हैं। तो वो जो बुआजी है, कितने अच्छे बुआजी हैं, पहले हमारे नींबू लाते थे। अब तो बुजुर्ग हो गए। अब तो लिखो प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण, ऐसे लिखो पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन। पौध संरक्षण बोले तो प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन। इसके देख विकार हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है तुम्हें? इसके देख विकार पढ़ लिए तुम्हारे बेच में, गुड। अब लिखो कीट। तो फर्स्ट हम कीट से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कीट, कि नींबू वर्गीय फलों में कौन से कीट लगते हैं। अभी आपको लिखना बंद कर देना, ठीक है? अभी आप नहीं लिखोगे, सुन रहे हो क्या? क्योंकि कीट है, इनमें से खास खास कीट भी है बहुत सारे, वैसे तो सारे खास। इसमें एक कीट लगता है, उसका नाम है नींबू की तितली। क्या नाम है गाइस? नींबू की तितली लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस नींबू की तितली को हम लोग बोल रहे थे लेमन बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई। ये लेमन बटरफ्लाई को कहते हैं पेपिलियो डेमोलियस। क्या कहते हैं? पेपिलियो डेमोलियस। अभी आपको लिखना नहीं, मैं पैटर्न बता रहा हूं। पेपिलियो डेमोलियस। एक्चुअली जब हम रोगों का नाम, कीटों का नाम इस तरीके से लिखेंगे, तो अपने को क्या करना, इधर तो कीट का नाम लिखेंगे, बीच में उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है अपन, वैज्ञानिक नाम, और लास्ट में लिखेंगे कि वो कौन से रोग को फैलाता है, मतलब वो वाहक किसका है, समझ रहे हो? वाहक का मतलब संचरण लिख सकते हैं, किसको ट्रांसमिट करता है। संचरण का मतलब क्या, फैलाता किसको है, कौन सी बीमारी को वो फैलाएगा। तो नींबू की तितली किसी को नहीं फैलाती। नींबू की तितली के बारे में जैसा कि हमने पहले बात करी होगी किसी बैच में, कि ये एक प्रकार की तितली होती है। नींबू की तितली जो है, ये तितली ऐसे तितली है। अब तितली है तो ये सुंदर तितली है एक्चुअली, ये काले रंग की तितली है, सफेद सफेद इसके ऊपर स्पॉट होते हैं। एडल्ट है, वयस्क बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं, एडल्ट। नर मादा मिलते हैं, मादा कीट अंडे देता है, फिर अंडे को बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं? तो अंडे फूट करके उनमें से निकलती लट, लट को बोलते हैं लार्वा। क्या कहते हैं? लार्वा बोलते हैं या लार्वी कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की लट बनती है इसकी। तो शुरू की जो लट होती है स्टार्टिंग वाली, वो होती है किसी पक्षी के बीट के जैसे। पक्षी को बीट कर देता है, तो आप जैसे नींबू के खेत में गए, ऐसे लगा कि कोई पक्षी ने बीट कर रही होगी, तो इग्नोर करते हैं अपन, पता नहीं चलता। उसके बाद में ये जो चेंज होती है, ये चेंज हो जाती है किसमें, एक हरे रंग की लट होती है ऐसी लट। तो इस लट के अंदर ये चेंज हो गई। क्या तुम समझे? ये एक ऐसी लट बन गई। अब ऐसी लट बन गई तो पता ही नहीं चलता, हरे रंग की लट होगी। तो हरे रंग की लट को आप पहचानोगे कैसे? हरी पत्तियां और हरी लट, तो उसमें पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से जो है ये लट आपकी, मैं जो बना रहा हूं, इससे अच्छी लट आप लोग नहीं देखो। ये देखिए तुम्हें, ये लट बन जाती है। और इसके बाद में ये प्यूपा स्टेज में चले जाता, प्यूपा बन गया प्यूपा। और प्यूपा में से वापस क्या निकलता है? एडल्ट। ये जीवन चक्र है, किसी भी लट का जीवन चक्र है। दो प्रकार का जीवन चक्र होता है, उसमें से ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको। अंडे होते हैं, अंडे से लट निकलती है, लट प्यूपा में चला जाता है, प्यूपा जमीन में पड़ा रहता है, वापस ऐसे निकलता है, प्यूपा में से एडल्ट निकलता है, फिर नर मादा मिलते हैं वापस, फिर अंडे देता है। इसी को जीवन चक्र कहते हैं। वयस्क को इसको भी नहीं पहचान सकते, लार्वा की स्टेज को इसको भी नहीं पहचान सकते, इसलिए नुकसानदायक। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि ये जोबनेर यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है कि नींबू की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपिलियो डेमोलियस। बोलो पेपिलियो डेमोलियस। बढ़िया। अब एक दूसरा कीट है जिसको कहते हैं अपन लीफ माइनर। क्या बोलते हैं? लीफ माइनर कहते हैं। बोले तो पर्ण सुरंगी। क्या बोलते हैं? ये पत्ते के अंदर बना देता है सुरंग, इसलिए इसका नाम है पर्ण सुरंगी। आप लोगों ने इस कीट को कई जगह देखा हुआ है। नींबू में लगने वाला अलग होता है विशेष, लेकिन बाकी किसी न किसी ग्रुप में आपने देखा है इसको। इसको कहते हैं फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। क्या बोलते हैं?
हाँ बोलो, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला ये सिट्रस कैंकर को फैलाता है। किसको फैलाता है? नींबू वर्गीय फलों में लगने वाला मेन रोग कौन सा है? तो ये सिट्रस कैंकर का संचरण यानी उसको फैलाने का काम करता है। याद रखना अपने को, ये दोनों इसमें भी लिख रहा हूं, सुपरवाइजर 2026, ठीक है। इन दो में लिखूंगा, बाकी हमने लिखूंगा। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने नहीं आपको, इसका मतलब वो भी याद करने पड़ेंगे। अगला है सिट्रस साइला। क्या है? कीट का नाम है सिट्रस साइला। उसको बोला जाता है डाइफोरिना सिट्राई। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, डाइफोरिना सिट्राई नाम है उसका वैज्ञानिक, डाइफोरिना सिट्राई। नींबू वर्गीय फलों में इंपॉर्टेंट बीमारी होती है सिट्रस ग्रीनिंग। क्या होती है? उस ग्रीनिंग को फैलाने का काम करता है। एक डिजीज है, अभी हम थोड़ी देर बाद में रोग भी पढ़ने वाले। तो सिट्रस कैंकर को तो कौन फैलाता है? लीफ माइनर। और सिट्रस उसको कौन फैलाता है? सिट्रस ग्रीनिंग को सिट्रस साइला फैलाता है, इसको डाइफोरिना सिट्राई कहते हैं। एक कीट इसमें वो होता है जिसको कहते हैं सिट्रस एफिड। नींबू वर्गीय फलों में लगने वाला विशेष एफिड है ये। एफिड बहुत सारे हैं लेकिन सब अलग अलग सिस्टम है, सबका नाम अलग अलग। इसको हम लोग कहते हैं टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, टॉक्सोप्टेरा, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। ये मेन बीमारी है टिस्टेजा वायरस। क्या है? उस टिस्टेजा वायरस को फैलाता है, ध्यान रखना है। टिस्टेजा वायरस को ये करता है ट्रांसमिट। एक और है लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं फल चूसक कीट। क्या बोलते हैं? फल चूसक, चूसक कीट या सलब बोलते हैं। फल चूसक कीट या फल चूसक सलब यानी फ्रूट सकिंग मॉथ, उसको बोला जाता है यूडोसीमा स्पीसीज। क्या कहते हैं? बोलो, यूडोसीमा स्पीसीज। ये किसी को भी नहीं फैलाता है। तो ये 5 कीट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? बोलो, नींबू की तितली, पपीलियो डेमोलियस, लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, इसके अलावा सिट्रस एफिड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, फल चूसक शलभ, यूडोसीमा स्पीसीज। ये लिखना आपको तुरंत, टेबल टाइप में लिख लेना। सर ये हमारे नींबू की सभी पत्ती को खा गई। हाँ वो नींबू की तितली खा जाती है पत्ती। सर मैं आप कोटा क्यों नहीं आए? क्योंकि यहां विश्व का सबसे बड़ा रावण 221 फुट का, कोटा का दशहरा तो फेमस है, बात तो सही है। इस बार मेरा मन तो बहुत था कि वहीं रह जाता मैं, लेकिन फिर मैं वहां रहा नहीं, वापस आ गया। 20 दिन तो रह के आया था, 21 दिन कोटा, तो अभी तक रहते तो वो इस बार दशहरा भी देख वाले हैं। रोगों की, इसमें रोग काफी हैं, कुछ माइनर है कुछ मेजर है। रोगों को कहते हैं डिजीज। तो इधर तो अपन रोग का नाम लिख ही रहे हैं, रोग का नाम इधर लिख लेंगे, इधर लिखेंगे रोग जनक। रोग जनक यानी कोजल ऑर्गेनिज्म, कि किसकी वजह से होता है। फिर आगे हम लोग लिखेंगे कि इसको फैलाता, कि मतलब ये किसको फैलाता है, वाहक। और आजकल जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है सूचक पौधे, तो आगे हम लोग लिखेंगे सूचक पौधे। सूचक पौधे का नया ट्रेंड चल रहा है एग्जाम के अंदर, मतलब सूचक पौधे के प्रश्न आते हैं आजकल। सूचक पौधे का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी का लक्षण सबसे पहले कौन सा पौधा प्रकट करता है। सूचक पौधे का मतलब कोई बीमारी आई, सबसे पहले किस पे लगी, वो सूचक पौधा। सूचक पौधे एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हैं कि किसी बोरोन की कमी है तो सबसे पहले 50 पौधे, 50 फसलें लगा रखी, 50 फसलें अलग अलग प्रकार की, 50 फसलें, गेहूं लगा रखा, चावल लगा रखा, ढिंगा धमाका सब, तो सबसे पहले सूरजमुखी के ऊपर पता चल जाएगा कि बोरोन की कमी के लक्षण। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। उसी प्रकार से जैसे संतरा लगा रखा है, नींबू लगा रखा है, और कुछ पौधे लगा रखे हैं सिट्रस के, तो कोई भी बीमारी आई तो जिस पौधे पे पहले लगेगी वो सूचक पौधा, इसका मतलब वो बीमारी आने की संभावना है। अब समझ रहा हो? तो सूचक पौधे का है ट्रेंड आजकल। तो पहले अब साथ लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पहले जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं गमोसिस। गमोसिस, इसको बोला जाता है गोदाती रोग। गमोसिस को गोदाती कहते हैं, गोदाती। गमोसिस, गम यानी गोंद होता है एक्चुअली, गमोसिस में GUMMO, गमोसिस। गमोसिस गम यानी गोंद। तो पौधे के तने से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, गोंद के जैसा, उसको अपन कह रहे हैं गमोसिस। कवक का नाम तुम्हें पहले से आता है इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कवक फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। क्या नाम है? पहले कहां पढ़ा इसको है? अरे पपीता में, पपीता में तना छेदक या तना छेदक, क्या तना गलन या पद गलन, पपीता के अंदर पढ़ रखा है फूट रोट स्टेम रोट, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। तो वो नाम है इसका, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, ऐसे लिखो पाल्मिवोरा। ये जो रोग है इसको कोई भी नहीं फैलाता है और ना ही इसका कोई सूचक होता है, फंगस। तो पहला लिखना है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांस, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी यहां लिखे जाएंगे। सेकंड, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, इसको कैंसर रोग भी कहते हैं अपन। सिट्रस कैंकर है नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा होने वाला रोग। ये जीवाणु जनित है, जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम भी हमने कल परसों पढ़ा था अनार में, वही वाला है जेंथोमोनास। तो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, हाँ वही है, तो लिखो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पेथोवार सिट्राई, पीवी सिट्राई। जबकि उसमें क्या था, प्यूनिकी, बस इतना फर्क है, इसमें पीवी सिट्राई है उसमें प्यूनिकी है बस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसको फैलाने का काम करता है लीफ माइनर। लीफ माइनर जो कीट पड़ा था, लीफ माइनर जो पत्ती में सुरंग बनाता है, और इसका सूचक पौधा है कागजी नींबू, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कागजी नींबू ये इंडिकेट करता है कि ये बीमारी आने वाली, सबसे पहले ये रोग उसमें लगता है।
कागजी नींबू में। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, इसका कंट्रोल क्या होगा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, अरे जो दवाई पड़ी थी अपने वही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो इसका मैनेजमेंट भी वही है। इसका मैनेजमेंट है जीवाणु का मैनेजमेंट यानी कंट्रोल, मैनेजमेंट। दवाई वही है जो तुम्हें पहले से आती है, क्या नाम था उसका? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो लिखो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा था अपन, COC, ये है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप याद रख लेना, ये हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टो लिखना है, सॉरी स्ट्रेप्टो, टी भी लिखना उधर। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये अब तो तुम्हें दवाई याद भी होगी, किसानों के बीच में याद रखनी इसको। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। मार्केट में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है दवाई, वो क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से मिलती है, एक बार क्रिस्टोसाइक्लिन एक ट्रेड नेम है, जब आप तो बंद हो गई, 2-3 साल पहले आती थी। आप तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन याद रख लो। एक होती है टेट्रासाइक्लिन भी आती है, टेट्रासाइक्लिन। तो ये साइक्लिन साइक्लिन जितने भी शब्द ये एंटीबायोटिक के साथ लिख लिया सबने। जब सिट्रस कैंकर नामक बीमारी होती है प्लांट्स के अंदर, तो ये जैसे नींबू का प्लांट है, नींबू पे होती है ज्यादातर, तो इसके अंदर क्या है, ये टहनियां है, जैसे टहनियां भी आती है, उसमें नींबू भी लगते हैं। तो इनके ऊपर आपको पत्तियों पे भी धब्बे दिखते हैं, जैसे पत्तियों के पे भी लक्षण दिखेंगे, और फलों के ऊपर भी आपको स्पॉट दिखते हैं। तो पत्तियों के ऊपर भी इसके लक्षण दिखते हैं ऐसे, वाटर सॉक्स लेशियन, फलों के ऊपर भी और टहनियों के ऊपर भी ऐसे। तो सिट्रस कैंकर के लक्षण आपको पत्ती, फल और टहनी सबके ऊपर मिलते हैं, सही नहीं है? किसी एक छोटा भी याद करो, फास्ट लिखो। इस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ पहले क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पहले तो यही आता था, जेंथोमोनास सिट्राई सीधा। जेंथोमोनास कंपिस्टिस भी आता था पहले, अभी नया नाम है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। डन। और ये सिट्रस कैंकर बीमारी सबने देखी हुई, इसका देखो फोटो इधर। तीसरी प्रॉब्लम लिखनी है गाइस, अच्छा कर रहा हो तुम, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिट्रस ग्रीनिंग, अगला लिखो सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज। पहले ऐसा कहते थे कि ये माइकोप्लाज्मा से होता है, अभी वैज्ञानिक लोग एक मत हो गए कि नहीं, ये जीवाणु से ही होता है। जीवाणु का नाम है कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर, याद हो तो ठीक है, जरूरी नहीं है। कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर, कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर, लिबेरिबैक्टर ऐसे लिखो, कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर। और इसको फैला रहा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा सिट्रस साइला, याद है? अरे सिट्रस साइला पढ़ा था ना अभी, वो इसको फैलाता है, कीट है, सिट्रस साइला कीट होता है। सबसे पहले किसमें पता चलता है? तो माल्टे को। माल्टे की किस्में है पाइनएप्पल और वेलेंसिया, वो दोनों इसके सूचक पौधे का काम करते हैं। पाइनएप्पल व वेलेंसिया किस्में, पाइनएप्पल व वेलेंसिया किस्में जो है, वेलेंसिया किस्में माल्टा की, माल्टा की पाइनएप्पल व वेलेंसिया किस्में इसके लिए सूचक पौधे का काम करते हैं। पाइनएप्पल और वेलेंसिया किस्में है माल्टे की, ये दोनों इसके लिए सूचक पौधे। ये इसके अन्य नाम भी है इस रोग के, इस रोग के कुछ अन्य नाम है। जैसे इस रोग को हम लोग बोलते हैं हुआंग लॉन्ग बिंग, ऐसे देखो हुआंग लॉन्ग बिंग, HLB, इसको बोला जाता है HLB, हुआंग लॉन्ग बिंग। याद रहेगा, ये रखना पड़ेगा तुम्हें याद। इसको कहते हैं हुआंग लॉन्ग बिंग। क्या बोलते हैं? इसमें हिंदी में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखो हुआंग लॉन्ग, हुआंग लॉन्ग बिंग, सही नहीं? हाँ, याद रखना ये। एक इसको आजकल कहते हैं येलो ड्रैगन डिजीज, येलो ड्रैगन, येलो ड्रैगन डिजीज भी कहते हैं, चाइना साइड। ये हुआंग लॉन्ग बिंग पता क्यों बताया मैंने? एक तो इंपॉर्टेंट है ये इसके अन्य नाम है, समझ, ये तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसी रोग को कहते हैं हुआंग लॉन्ग बिंग, येलो ड्रैगन, इसी के नाम है। अभी पिछले साल फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखना, अगर तुम्हारी आदत है देखने की, तो उसमें प्रश्न आ रहा है कि हुआंग लॉन्ग बिंग सिट्रस में किसके कारण होता है? तो जीवाणु से होता है, ये लिखा, जीवाणु, कवक, वायरस, निमेटोड, ऐसे ऑप्शन। क्या करोगे तुम? जीवाणु करना है। जीवाणु का नाम पूछेंगे तो भी कर लेंगे अपन। क्या नाम है? कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर। सर आपके 10वीं 12वीं में कितनी परसेंटेज बनी? मेरे परसेंटेज से तुम्हारे क्या काम? मेरे परसेंटेज तो बहुत कम बने थे, बताता हूं भी, ठीक है? मेरे जितने परसेंटेज तुम्हारे नहीं बन सकते, तो तुम्हारे पे बनेंगे। इतने परसेंटेज बन सकते हैं क्या तुम्हारे? 8th 10th 12th ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी फाइनल हो जाएगा, सब बता रहा हूं, देखो प्राइवेट डेटा 72.33, 8वीं बोर्ड 70.50। अगली बीमारी लिखो फिर चौथे नंबर पे, चौथी और लास्ट, टिस्टेजा वायरस। कम से कम 20-25 हाथ खड़े हो गए, देख लो। अब ऐसी हालत हर बेच में है, टिस्टेजा वायरस। तो ये एक वायरस है, आप याद रखना, वायरस। और इसको फैलाता है एफिड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वही एफिड, सिट्रस एफिड। और इसका सूचक पौधा भी कागजी नींबू, कागजी नींबू। एक क्वेश्चन और आ चुका है, इसी बीमारी का क्वेश्चन आ रखा है, टिस्टेजा को। टिस्टेजा वायरस को शीघ्र क्षरण बीमारी के नाम से जानते हैं, शीघ्र क्षरण। शीघ्र क्षरण की अंग्रेजी ज्यादा खास है, क्विक डिक्लाइन, क्विक डिक्लाइन, क्विक डिक्लाइन।
तो अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि भैया टेस्टेजा वायरस को और किस नाम से जानते हैं? क्विक डिक्लाइन, यानी कि क्विक डिक्लाइन, क्विक का मतलब था फटाफट, डिक्लाइन यानी पौधों को जल्दी दिक्कत पहुंचाता, क्षरण यानी कि फास्ट फैलता, वायरस हमेशा फटाफट फैलता है, तो वायरस आते ही कुछ दिनों में पूरा फैल जाता, स्प्रेड हो जाता। तो ये जो है शीघ्र क्षरण है, इसी का अन्य नाम है, इंपोर्टेंट है, इसमें भी आप लिखो फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के 2 पेपर हुए थे, ये उनमें से फर्स्ट ग्रेड का भी अपन बैच चलाते हैं, पता, फर्स्ट ग्रेड का भी बैच अपने यहाँ चल रहा है, तो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले भी आ सकते, तुम्हारे भाई बंधु कोई भी है, उनको बोलना फर्स्ट पेपर पास कर लेना, अपन सेकंड पेपर की तैयारी कराते हैं। फर्स्ट पेपर में आरएस प्री वाला सिलेबस आता है, मिलता जुलता। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये हॉर्टिकल्चर के लिए सुझाव दिया जाता है, सुझाव, सजेशन, कि जो आपको नोट्स लिखा रहा हूं, वो नोट्स आप लोगों को हाथ से लिखना है। आपने पहले लिख रखे हैं, मेरे पढ़ाए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको लिखना है इसको। आप वहां पे आपने नोट्स खरीद लिए कोचिंग से, आप वहां टिक लगाते जा रहे हो, सर ये पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे, वो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। लिखो आप लोग, भाई खुद लिखो ना, क्या करो, कौन सा बैठ के न्याल करो, बताओ, खुद लिखो, हाथ से लिखना तो याद होता है, तो ऐसा करो कोशिश। डन। बोलो, ट्रिस्टेजा वायरस एफिड फैलाता है, इसको एफिड का नाम बता, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, क्या था? बस ये चारों मेजर रोग है, ये जो रोग अभी तक हमने पढ़े ये मेजर है, मतलब मेन रोग है। इनमें से सुपरवाइजर में कोई सा भी एक रोग आने के चांस रहते हैं, क्योंकि सिट्रस बहुत ही लंबी चौड़ी क्रॉप। अब मैं कुछ अन्य बीमारियां लिख रहा हूं जिनको कहते हैं माइनर, ये तो मेजर है चारों, अब कुछ माइनर डिजीज है जो कि बड़े एग्जाम में रेगुलर आते हैं। तो अब है माइनर डिजीज, ऐसे लिखो माइनर डिजीज, सिट्रस के माइनर डिजीज, माइनर डिजीज टेबल सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, बड़े एग्जाम के हिसाब से तो बहुत खास है रोग। तो पहला लिखो उसमें माइनर डिजीज में एक्सोकोर्टिस, एक्सोकोर्टिस, पहला लिखो एक्सोकोर्टिस, इंग्लिश में भी लिखना एक्सो, एक्सो सी है ये, एक्सोकोर्टिस, सॉरी एक्सोकोर्टिस, एक्सो एक्सोकोर्टिस, सही लिख रहा हूं मैं, शाबाश। अब दूसरा लिखो सोरोसिस, सोरोसिस, दूसरा डिजीज लिखना स्टूडेंट, सोरोसिस, PSOROSIS, सोरोसिस। तीसरा है जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस की इंग्लिश होती है जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस, ठीक है, जाइलोपोरोसिस। अब इनमें से जो फर्स्ट नंबर पे है वो होता है वायरॉइड्स, वायरस से भी छोटा होता है वायरॉइड, वायरॉइड सूक्ष्म जीव होता है, जबकि सोरोसिस होता है वायरस से, वायरस, और ये वापस है वायरॉइड, वायरॉइड, इजी लिखना कोई दिक्कत नहीं, वायरॉइड। इनको फैलाने यानी इनका वाहक है। वायरॉइड जो है ये यंत्रों से फैलते हैं, टूल्स के द्वारा। एक कृषि यंत्र को आपने दूसरे खेत में काम में लिया तो ये जो है उसके साथ फैलता है, यंत्र को बोलते हैं टूल, तो ये बाई टूल्स फैलते हैं, टूल्स, मैकेनिकल ट्रांसमिशन एंड। वायरस को फैलाता है बीज द्वारा, ये बीज से फैल जाता है, बीज द्वारा, और ये वापस फैलेगा यंत्रों द्वारा, टूल्स के थ्रू, यंत्रों द्वारा। वायरॉइड में होता कुछ नहीं, वायरॉइड के अंदर एक्चुअली क्या है कि एग्जैक्ट तो अपने को नहीं पता स्ट्रक्चर तो इसकी, लेकिन ये वायरस से छोटा हो, स्ट्रक्चर पढ़ लेना गूगल करके, इसके मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। वायरस जो है, वायरस से भी छोटे स्ट्रक्चर है वायरॉइड, अभी गूगल कर लेंगे यहीं पे चलते क्लास। एक्चुअली वायरस ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, लेकिन वायरस से भी छोटी स्ट्रक्चर वायरॉइड। अब इसमें होता होगा प्रोटीन का खोल है या आरएनए होता होगा मेरे हिसाब से, इसमें डीएनए नहीं, आरएनए ही होता होगा, आरएनए के थ्रेड्स होते होंगे बस, हैं, सर्च कर लेंगे, टेंशन मत लो। डाउट आते हैं आजकल तो एक्सपर्ट रहो, गूगल चैट जीपीटी पर सर्च कर लो, मैं तो चलती क्लास में कर लेता हूँ, कोई चीज नहीं आती तो ये ले गूगल, सही नहीं, सब चीजें आती तो तुम्हें पढ़ाता क्या मैं इधर कुछ और करता नहीं, सब थोड़ी आता है, कोई सब थोड़ी आता है, हर आदमी को, हर आदमी को हर चीज आती है क्या, आती जो पढ़ा देते वहां, ज्ञान देना सब लाइन, रंगपुर लाइन। और इसका वापस है कागजी नींबू, कागजी नींबू, और इसका है स्वीट लाइम, स्वीट लाइम का वैज्ञानिक नाम बताओ, सिट्रस लिमेटोइडस, बस इतना सा लिखना आपके लिए। आवाज में रिपीट करना, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बोलो, नींबू की तितली, लेमन बटरफ्लाई, पेपिलियोडेमोलियस, पेपिलियोडेमोलियस, लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रिला, किसको फैलाता है ये? गुड, बोलो सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, ये किसको, मतलब सिट्रस ग्रीनिंग को फैलाता है, बोलो सिट्रस एफिड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, किसको फैलाएगा? बोलो फ्रूट सकिंग मॉथ, यूडोसीमा स्पीसीज, गमोसिस, फाइटोप्थोरा पाल्मीबोरा, सिट्रस कैंकर, जीवाणु, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, जेंथोमोनास, गुड, बोलो सिट्रस ग्रीनिंग, बोले तो वुआंग लॉन्ग बिंग, येलो ड्रैगन डिजीज, कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर, शाबाश। इसके अलावा सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ट्रिस्टेजा वायरस, बोले तो क्विक डिक्लाइन, एफिड, कागजी नींबू, एक्सोकोर्टिस, वायरॉइड। दोनों वायरॉइड किसके द्वारा फैलते हैं? यंत्रों से फैलते हैं, ठीक है। बोलो सोरोसिस वायरस, जाइलोपोरोसिस
वायरोइट। प्लस नींबू की किस्में चक्रधर, विक्रम, प्रमालिनी, जयदेवी, कागजी, कागजी कला, तेनाली, इंदौर सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, बारहमासी, साई शरबती। माल्टे की किस्में बोलो हेमलिन, जाफा, वेलेंशिया, पाइनएप्पल, युवराज, सतगुड़ी, मुड़खेड़, मुड़खेड़ म्यूटेंट, वॉशिंगटन नेवल, शामोती सीडलेस, ब्लड रेड माल्टा। किस माते की ब्लड रेड किसकी है तो किसकी है, तो याद है सर को, बोलो ब्लड रेड माल्टा। गुड। नई किस्में पूछा शरद, पूछा राउंड। संतरे की किस्में हमने पढ़ी थी, बोलो कुर्ग, लड्डू, खासी, सत्सुमा, नागपुर मिंड्रिंग, सत्सुमा सीडलेस, किनो, किंग इंटू विलो लीफ, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डिलीशियोसा। बहुत बढ़िया। क्या हमने कुछ पढ़ा क्या? अब बात ऐसी है कि कल हम जो प्रजातियां पढ़ रहे थे उनका नाम बोलो। हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, ऑर्नामेंटल स्पीसीज, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया। इसके अलावा हमने पढ़ा रफ लेमन, सिट्रस जम्बीरी, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस। इसके अलावा जो था हाथी लाइम, सिट्रस लिमेटोइड, सिट्रस लेटिफोलिया, दिमाग मेरा इधर था, बोलो सिट्रस लेटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसी, एंड पोमेलो, चकोत्रा, सिट्रस ग्रैंडिस। कल पढ़ क्या होगा? कल सिट्रस पूछूंगा मैं, डिजीज वगैरह, वैरायटी वगैरह। ठीक है, गुड।